आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है हम लोगों को गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। और यहाँ पर हम लोगों को दो एरियाज दे रखे हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में हम लोगों को दो रेक्टेंगल के एरियाज दे रखे हैं और इन एरियाज के बेसिस पे उन रेक्टेंगल्स की पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट रेक्टेंगल के एरिया पर। तो यहाँ पे जो एरिया हम लोगों को दिया है रेक्टेंगल का वो क्या है, एरिया हम लोगों को दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, या रेक्टेंगल के एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L इंटू बी से। करेक्ट है, तो L इंटू बी लिखा जा सकता है क्या, 25a² माइनस 35a प्लस 12। करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे फैक्टराइज, मतलब इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे, जिनमें से एक फैक्टर क्या होगा, पॉसिबल लेंथ हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, पॉसिबल ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर लेंथ होगा, दूसरा फैक्टर ब्रेथ होगा, और इसको कर रहा है फैक्टराइज। अब जब हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना है तो हम लोग देख पा रहे हैं कैसी फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म में। और जब भी कभी ax² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म हो तो क्या लगाते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a² का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर क्या है 25। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 12। जस्ट इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या निकला 300। अब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये प्रोडक्ट है पॉजिटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो 300 को अब हम लोग करेंगे फैक्टराइज। तो देखिए 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो कितने टाइम्स होगा, 150 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 75 टाइम्स। अब ये 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। फिर ये डिवाइड होगा 5 से 5 टाइम्स, और फिर डिवाइड होगा 5 से, ठीक है, 1 टाइम। इसका मतलब जो 300 के फैक्टर्स मिलते हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और एक कंडीशन के साथ में, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो दोनों फैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और प्लस करके क्या लेके आते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा होता है उसके साथ लिखा हुआ नंबर, यानी कि 35। ठीक है, तो हम लोग देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हुआ, ये हुआ 20, और 3 इंटू 5 कितना हुआ 15। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 35 मिल जाएगा। सो 20 प्लस 15 इक्वल टू 35। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20a प्लस 15a इक्वल टू क्या होगा, 35a। मतलब 35a को स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग 20a प्लस 15a के साथ। ठीक है, चलिए कर देते हैं, 35a के प्लेस पर रख देते हैं ये। अब देखो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, 25a² एज इट इज़ लिखा, माइनस का साइन है लगा दिया, और 35a की जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग, 20a प्लस 15a रख देते हैं, ब्रैकेट में रखिएगा। सो 20a प्लस 15a ब्रैकेट में, प्लस 12 है एज इट इज़ रखिए। अब कर देते हैं ब्रैकेट को ओपन। सो 25a² तो हम लोगों ने ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो ये 20a क्या हो गया, नेगेटिव टर्म। ठीक है, और इस माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब माइनस का 15a और प्लस का 12 हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं 5a से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5a से ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5a कॉमन है। तो चलिए 5a हम लोगों ने कॉमन लिया। जब इस टर्म में से 5a हम लोगों ने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अगर ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो इससे डिवाइड कर दिया करो। तो 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो 5, और a से a² को डिवाइड करोगे तो a मिलेगा। ठीक है, माइनस का साइन लगा देते हैं। 20a में से 5a तो बाहर हम लोगों ने ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दो टर्म्स में कॉमन है 3। 3 से ये भी डिवाइड होता है, 3 से ये भी डिवाइड होता है। ठीक है, माइनस का साइन लगाइए, और 3 हम लोगों ने लिया कॉमन। अब 15a में से 3 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहने वाला है, 5a। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये वाला साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 12 में से 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 4। ठीक है,
अब हम लोग देख पा रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, यस 5a माइनस 4 यहाँ भी है, 5a माइनस 4 यहाँ भी है, तो ये ब्रैकेट हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। सो 5a माइनस 4 हम लोगों ने लिया कॉमन। जब इस टर्म में से 5a माइनस 4 हम लोगों ने बाहर लिखा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा 5a, माइनस का साइन लगाते हैं। इस टर्म में से 5a माइनस 4 तो बाहर आया तो अंदर क्या रहा, माइनस का 3। ठीक है, तब इसको लिख सकते हैं 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। ठीक है, और ये क्या फाइंड किया हम लोगों ने, देखिए इधर साइड में क्या था, l इंटू बी ना, यानी कि एरिया को ही हम लोगों ने फैक्टराइज किया और इसके दो फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड करे। तो l इंटू बी इक्वल टू 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3, मतलब पॉसिबल लेंथ क्या हो जाती है, 5a माइनस 4 हो जाती है, और पॉसिबल ब्रेथ क्या हो जाती है, पॉसिबल ब्रेथ हो जाती है 5a माइनस 3। ठीक है, इस पॉइंट को लिख देते हैं। देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 4, वहीं पॉसिबल ब्रेथ क्या हो जाएगी, 5a माइनस 3। ठीक है, और ये आंसर हो जाता है फर्स्ट पार्ट का। अब दूसरे रेक्टेंगल का एरिया क्या दिया है, यहाँ पे हम लोगों को एरिया दिया है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया है तो चाहे तो एरिया की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, l इंटू बी। सो l इंटू बी इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को करेंगे फैक्टराइज। इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे जिनमें से एक फैक्टर क्या होगा, पॉसिबल लेंथ होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, पॉसिबल ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, और जब फैक्टराइज करना है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसी फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है, और अगर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 35, और कांस्टेंट टर्म का मतलब माइनस का 12। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, देखो 12 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 60, 12 3 जा 36 और 6 420, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट है नेगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 420 को अब हम लोग करें फैक्टराइज, तो 420 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 210। अगेन ये 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 105। अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा, अब ये 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स, फिर ये डिवाइड होगा 7 से। ठीक है, इसका मतलब 420 के जो फैक्टर्स निकल के आते हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और एक कंडीशन के साथ में, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करने पर, एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, इस वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ नंबर यानी कि 13। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और 5 इंटू 3 कितना होगा, 15, तो 28 में से 15 को माइनस करें तो क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, या फिर 28y माइनस 15y करें तो क्या मिल जाएगा, 13y मिल जाएगा। मतलब 13y की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 28y माइनस 15y लिख देते हैं यहाँ पर। सो दिस इक्वल टू 35y स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, प्लस का साइन है लगा दीजिए, और 13y के प्लेस पे क्या रख दें हम लोग, 28y माइनस 15y। ठीक है, माइनस 12 है एज इट इज़ रखिए। अब कर दीजिए ब्रैकेट ओपन। सो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y, और ये है माइनस का 12। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है क्या, यस 7y कॉमन है, ले लेते हैं 7y। तो 7y जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो 35y स्क्वायर में से 7y जब बाहर आया निकल के तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5y, प्लस का साइन लगा देते हैं। 28y में से 7y अगर हम लोगों ने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 4 बचता है। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में देखिए कुछ कॉमन है क्या, इन दो टर्म्स में यस 3 कॉमन है,
ठीक है, तो माइनस का साइन लगाइए, 3 कॉमन लिया, जब 15y में से 3 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5y, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लिया तो अंदर के साइन को चेंज कर देगा तो ये प्लस हो जाएगा। 12 में से 3 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा था, 4। अब हम लोगों के सामने कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। क्या इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है, यस 5y + 4 यहाँ भी है, 5y + 4 यहाँ भी है, मतलब 5y + 4 हम लोग ले सकते हैं, कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से 5y + 4 हम लोगों ने बाहर लिखा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 7y, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब इस टर्म में से 5y - 4 तो हम लोगों ने बाहर ले लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3 माइनस का, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं 5y + 4 इन अ ब्रैकेट और 7y - 3 इन अनदर ब्रैकेट, और इधर क्या है, इधर है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब इसको हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया और 2 फैक्टर्स फाइंड कर लिए। जब 2 फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, पॉसिबल लेंथ हो सकती है 5y + 4 और पॉसिबल ब्रेथ क्या हो सकती है, 7y - 3, ठीक है। आप चाहे तो पॉसिबल लेंथ इसको भी शो कर सकते हैं और पॉसिबल ब्रेथ इसको दिखा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर पॉसिबल लेंथ क्या हो जाती है, 5y + 4 और पॉसिबल ब्रेथ क्या हो गई, 7y - 3, और ये आंसर हो जाता है इस पार्ट का। आई होप स्टूडेंट्स के दोनों ही पार्ट्स आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।